ये जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, ये 29 तारीख को सुबह बेनीपट्टी की ओर जा रहे थे मोटरसाइकिल से। उसी दौरान वहां पे रोड पे पुलिस ने एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग लगा रखी थी, जो कि प्रतिदिन यह ड्रिल की जाती है। पुलिस ने इनको वहां पे रुकने का इशारा किया तो ये रुके नहीं वहां पे, और इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से करके वहां पे भागने की कोशिश की। तो इस वजह से पुलिस ने फिर बल प्रयोग करके इनको वहां पे पकड़ा है। हमारी गाड़ी पर एक डंडा मारा पुलिस वाला, तो हम बोले क्यों मारते हैं, तो हमें भी खूब मारा, लाठी मारा और हम बेहोश हो गए। तब कुछ देर के बाद तो हमको होश आया। हम फिर कहे कि हमको एक कॉल बात करा दीजिए, अपने घर पे कह देते हैं। कहा कि माता तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुमको तो थाने में उठकाई करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बहुत गाली बोला। ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। बिहार की सड़कों पर वाहन चेकिंग के दौरान मौलाना की पिटाई, ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। मधुबनी जिले का मामला है, जहां पर पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने एक मौलाना की बुरी तरह से पिटाई की। जब वो कहीं से अपनी गाड़ी पर बैठकर आ रहा था, पुलिस ने उसे हाथ दिया, लेकिन वो रुका नहीं, भागने लगा, पुलिस का ऐसा कहना है। और उसके बाद उसकी पिटाई की गई। इस मामले में कार्रवाई भी हो गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है और जितने भी उसमें जितनों पर आरोप लगा था सब सस्पेंड हो गए। 29 जनवरी को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा मौलाना मोहम्मद फिरोज की बर्बरता से पिटाई का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में डीएसपी मुख्यालय की जांच रिपोर्ट के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मी और 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी को पद से हटाया गया है। जिन पर मुख्य रूप से आरोप था वो प्रशिक्षु डीएसपी थे और थाना अध्यक्ष, इनको भी पद से हटा दिया गया है। बेनीपट्टी थाना के एएसआई मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत, सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान और चौकीदार सुरदीप को मौलाना की पिटाई मामले में निलंबित कर दिया गया है। वहीं थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता को थानाध्यक्ष पद से हटाकर पुलिस कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं उस मौलाना को जिसकी पुलिस ने बर्बरता से पिटाई की है। क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। मैं कल सुबह अपने ससुराल समय से कटैया की ओर आ रहा था, तब रास्ते में मोहम्मदपुर पुल पर गाड़ी चेकिंग हो रही थी। खूब धुनी लगा हुआ था, हम पहचाने नहीं, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, रोके, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए। उसी पर हमारी गाड़ी पर एक डंडा मारा पुलिस वाला, और फिर मारने के बाद जब हम बोले क्यों मारते हैं, तो हमें भी खूब मारा, लाठी मारा और हम बेहोश हो गए। तब कुछ देर के बाद तो हमको होश आया, तो हम देखे कि पुलिस की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। हम फिर कहे कि हमको एक कॉल बात करा दीजिए, अपने घर पे कह देते हैं। कहा कि माता तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुमको तो थाने में उठकाई करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बहुत गाली बोला, जितना गाली नहीं बोलना था सब बोला। तो सुन लिया आपने, बेरहमी से उसकी पिटाई की गई है। उसका आरोप है कि पुलिस वालों ने उसके साथ गाली गलौज की और बुरी तरह से उसे पीटा। मौलाना की पिटाई मामले में सोमवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं और ये मामला आप समझ सकते हैं कि कितना ऊपर तक चला गया है। आपको याद होगा कि बेतिया में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पर जिस तरीके से दबाव बनाया था तेजस्वी यादव ने नीतीश की पुलिस पर, और उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको पता है कि कैसे उसने एसपी ऑफिस में जाकर खुद सरेंडर कर दिया। उससे पहले वो कोर्ट भी पहुंचा था सरेंडर करने, लेकिन पुलिस को देखकर वो वहां से भाग गया था। तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को तेजस्वी ने अच्छी तरीके से भुनाने की शुरुआत भी कर दी है। आज पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद सियासत भी गर्म है इस मामले पर, क्योंकि एक मौलाना की पिटाई हुई है। मौलाना की पिटाई मामला क्योंकि इतना तूल इसलिए भी पकड़ने वाला है क्योंकि मुस्लिम वोट दोनों को चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी को ही मुस्लिम वोट चाहिए, यहाँ पर नीतीश कुमार को भी मुस्लिम वोट चाहिए। तो अगर नीतीश कुमार पे दबाव बनेगा
तो एनडीए गठबंधन में भी खटपट हो सकती है। खैर, मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पुल के पास पुलिस द्वारा मौलाना मोहम्मद फिरोज की कथित पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना रात करीब 9 बजे की है, जब मौलाना फिरोज अपने ससुराल से बाइक पर लौट रहे थे। पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान फिरोज कुछ दूर जाकर रुके, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन पर कथित रूप से हमला किया। पुलिस ने हिरासत में उन्हें लिया और घंटों उसकी पिटाई की। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने मौलाना फिरोज को हिरासत में लेकर थाने ले गया और उन पर पुलिस पर हमले का आरोप लगाकर कई घंटों तक हवालात में बंद रखा। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद रात करीब 10 बजे उन्हें पीआर बॉन्ड पर रिहा किया गया। सुनिए क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का इस पूरे मामले पर। एक वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें कि बेनीपट्टी थाना अंतर्गत ग्राम कटैया है, उसके एक व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, जिसमें उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया था कि वाहन चेकिंग के दौरान में उनके साथ मारपिटाई की गई, उन्होंने कुछ चोटें भी दिखाई थी। तो इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया था और डीएसपी हेडक्वार्टर ने पुलिस स्टेशन में जाके सारी चीजों को देखा है। सीसीटीवी कैमरा जो वहां लगे हैं और अन्य पदाधिकारियों का बयान लिया है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका भी बयान लिया गया है, उनके परिजनों का बयान लिया गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी है और जांच रिपोर्ट के बाद इसमें मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुल 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें थाने के सह आनी मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत कुमार, सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान और चौकीदार सुरदीप मंडल, इन 5 को सस्पेंड करके तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज किया गया है और इन पर विभागीय कार्रवाई चालू करने के मेरे द्वारा आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो वहां परीक्षमान डीएसपी हैं, उनको भी वहां से स्थानांतरित करते हुए मेरे द्वारा पुलिस हेड को यहां पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अटैच किया गया है और वहां पे जल्द ही नए थानाधीश की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जांच रिपोर्ट डीएसपी हेडक्वार्टर की प्राप्त हुई है, उसमें कुछ निम्नलिखित तथ्य पाए गए हैं। ये जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, ये 29 तारीख को सुबह बेनीपट्टी की ओर जा रहे थे मोटरसाइकिल से। उसी दौरान वहां पे रोड पे पुलिस ने एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग लगा रखी थी, जो कि प्रतिदिन ये ड्रिल की जाती है। पुलिस ने इनको वहां पे रुकने का इशारा किया तो ये रुके नहीं वहां पे, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से करके वहां पे भागने की कोशिश की। वहां पे और भी कई मोटरसाइकिलें हैं जिनका चालान किया गया था, तो सभी लोग रुके थे वहां पे। तो इस वजह से पुलिस ने फिर बल प्रयोग करके इनको वहां पे पकड़ा है। इसी क्रम में हुआ क्या है कि जो बल प्रयोग के दौरान जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, उनकी बाइक जो है तो वो अनबैलेंस हो गई और वो रोड पे गिर गई, जिससे कि वो कुछ दूरी तक घिसटा भी गए। उसके बाद पुलिस ने उनको उठाया है, फिर उनको पुलिस गाड़ी में बैठाया है और वहां से फिर बेनीपट्टी थाना पुलिस उनको लेके गई और थाना पे लाने के बाद उनको सृष्टा कक्ष में सीसीटीवी की निगरानी में ओडी पदाधिकारी के देखरेख में वहां पे उनको बैठाया गया, ताकि उनके जो मोटरसाइकिल के कागजात हैं उसको जांचा जा सके। तो सुना आपने, कार्रवाई हो गई है। थानेदार जो प्रशिक्षु डीएसपी थे वो निलंबित हो गए हैं, 2 चौकीदार, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। घायल फिरोज को दरभंगा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बेनीपट्टी के डीएसपी निशिकांत भारती ने मारपीट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मौलाना की बाइक अनियंत्रित हो गई थी, जिसके कारण वह गिर पड़े। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको, सुनिए। ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। कहीं भी इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की जाती है। तो सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव ने करारा हमला बोला है नीतीश सरकार पर, नीतीश की पुलिस पर, यानी एक बार फिर से दबाव बनाया है नीतीश की पुलिस पर। इस मामले में हालांकि कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव इतने से नहीं मानने वाले। वो आज पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं और उसके बाद क्या कुछ कहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और गांव में भी लोग आक्रोशित हैं, मामला काफ़ी बढ़ गया है, विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। देखने वाली बात होगी कि मामला कितना आगे तक जाता है, इसमें अब सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।